फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी, यानी कि एक्सट्रैक्शन मिशन के दरमियान टाइलर को गोली लग जाती है जिसके बाद वो पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी तैरती हुई किनारे तक पहुंच जाती है और एक छोटी बच्ची को नजर आती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उसके टीम मेंबर निक और यास भी होते हैं जो कि उसका मुकम्मल ख्याल रखते हैं उसके ठीक होने तक। टाइलर की हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसे ठीक होते-होते काफ़ी वक्त लग जाता है जिसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक घर दिया जाता है। टाइलर अकेले ही इस घर में अपने कुत्ते के साथ रहता है लेकिन वो अभी ठीक से चल नहीं सकता और उसको रिकवर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी ने अपने बच्चों और बीवी को कैद करके रखा है और वो अपने बच्चों से ये कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर गए तो मेरे दुश्मन तुम्हें मार देंगे। दूसरी तरफ टाइलर के घर पे एक ब्लैक मैन आता है जो कि उसे एक मिशन देता है और वो कहता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ को लगता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। असल टाइलर की एक छोटी सी टीम है जो कि पैसे लेकर कुछ मुश्किल काम करती है, लेकिन इस दफा उसका मिशन अपनी एक्स वाइफ की बहन को उसके हस्बैंड की जेल से निकालना है, लेकिन उसका हस्बैंड कोई आम आदमी नहीं, एक गैंग लीडर है जो कि ड्रग्स सप्लाई करती है और उनकी गैंग बहुत बड़ी है और वो एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते हैं, जिनके लीडर दो सगे भाई हैं जो कि जंग के माहौल में पैदा हुए थे और हालात ने उन्हें जिंदगी की जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया और वो इस क्राइम के रास्ते पर निकल आए और बहुत ही जल्द इस शहर को कंट्रोल करने लग गए। टाइलर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने टीम मेंबर सारा और निक को कॉल करके कहता है कि वो तैयारी करेगी, एक नया मिशन है और एक्सट्रैक्शन होके रहेगी। और तब शुरू होता है मिशन। टाइलर अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी के साथ जेल के अंदर घुसता है और वहाँ पे जाके उस औरत और उसके बच्चों को उठाता है और अपने साथ लेकर जाने ही वाला होता है, ताकि तभी उस बच्ची का खिलौना फर्श पर गिरता है जिसे टाइलर अपने पाँव से बंद कर देता है, लेकिन उसकी आवाज़ से तमाम लोगों को खबर हो जाती है और जेल के अंदर अलर्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सब टाइलर को ढूंढने और उन पर अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अकेला टाइलर कैसे सबसे लड़ते हुए उस औरत और उसके बच्चों को बचाता है और यहाँ से निकलकर गाड़ियों की तरफ जाता है, लेकिन इस सब के अंदर उस औरत का पति मारा जाता है टाइलर के हाथों, क्योंकि वो अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। वो लोग गाड़ियों में भी उनका पीछा करते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और टाइलर मुसलसल अपनी गाड़ी को उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिलाखिर वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उसके बाद वो जा पहुंचते हैं एक ट्रेन के अंदर। लेकिन ये एक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला था। ट्रेन के अंदर भी होती है हैवी फाइट और इसके बाद ट्रेन भी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टाइलर और उसके साथी बच जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं वो यहाँ तो मारे जाते हैं या तो वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। ट्रेन से निकलते ही वो लड़का अपनी माँ पर चिल्लाना शुरू करता है और उससे पूछता है कि उसका बाप कहाँ है, वो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा और ये सब क्यों हो रहा है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि उसका बाप मर चुका है और वो इस पर टाइलर पर गुस्सा होता है कि तुमने मारा मेरे बाप, लेकिन टाइलर उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता। और दूसरी तरफ उस औरत के हस्बैंड का भाई अपने भाई की लाश को देखकर बहुत इमोशनल होता है, अपने बचपन की बातों को याद करता है और बदला लेने की ठान लेता है। टाइलर और उसके साथी यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन के अंदर है और उस औरत की बच्ची को थोड़ी चोट लगी है और यहाँ पर उसकी टीम मुकम्मल तौर पर एक सेफ प्लान बना रही है उस औरत को उसकी बहन के पास छोड़ने का। लेकिन उसका बेटा यहाँ पर बहुत परेशान है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसे लगता है कि उसकी मॉम और टाइलर उसके जिम्मे, और इसलिए वो यहाँ पर मौका पाकर अपने चाचा को फ़ोन करता है और उसे बता देता है कि उसकी लोकेशन क्या है और उनसे पूछता है कि क्या, लेकिन उसके फादर का भाई उसको यही कहता है कि तुम्हारी माँ ने उसको मरवाया और वो इस सब की जिम्मेदार है। दूसरी तरफ निक को ये पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं टाइलर की एक्स वाइफ की बहन है, तो वो इस बारे में निक से सवाल करती है कि उसने बताया क्यों नहीं, तो वो कहता है मैं बस बताने ही वाला था। और यहाँ पर इस औरत की बच्ची का इलाज हो रहा है और इसके साथ साथ इनको मुल्क से बाहर भेजने की मुकम्मल तैयारी, लेकिन वो लड़का टाइलर के पास आता है तो टाइलर उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सेफ रखने के लिए इतने साल उस आदमी के साथ गुजार दिया और बहुत कुछ सहा, तुम्हारे बाप ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ झूठ था। और टाइलर यहाँ पर उसे अपने बच्चे के बारे में बताता है जो कि कैंसर की वजह से मर चुका था और वो ये बताता है कि जब वो मरने वाला था तो मैं अफगानिस्तान मिशन पर चला गया था उसे छोड़कर, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कभी भी नहीं छोड़ा, तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तो तुम सोच लो तुम्हें उसका साथ देना है या नहीं। तो उस लड़के को एहसास होता है और वो टाइलर को सॉरी बोलता है इसलिए और ये बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उस लड़के की माँ को पता चल जाता है कि उसने क्या किया और इस पर वो उससे समझाती है कि तुम्हारी फैमिली हम लोग हैं, वो नहीं, उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। टाइलर और उसकी टीम सेफली बचे और उसकी माँ को बाहर निकालती है, लेकिन वो लड़का अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपने चचा के पास ही चला जाता है।
दूसरी तरफ फाइट के दौरान निक छत से लटक जाती है जहाँ से वो गिरकर मर सकती होती है, लेकिन टाइलर उसको बचा लेता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इनक्रेडिबल किस्म का एक्शन होता है जिसमें निक के भाई को यहाँ पर गोली लग जाती है और वो प्लेन के अंदर ही मर जाता है, जिसके बाद निक को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर वो एक सेफ प्लेस के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लड़का अब भी अपने चाचा के साथ होता है। दूसरी तरफ निक अपने भाई की डेड बॉडी साफ कर रही होती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है और टाइलर यहाँ पर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इतने में उस औरत की बहन यानी कि टाइलर की एक्स वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो साथ ही जब टाइलर से मिलती है तो उससे सवाल करती है कि तुम चले क्यों गए थे अपने बेटे को इस तरह छोड़ के। तो टाइलर उसे बताता है क्योंकि मैं उसे ठीक नहीं कर सकता था और ना ही मैं उससे मरता हुआ देखना सकता था, इसलिए मैं चला गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतने में टाइलर को इस दुश्मन की कॉल आती है और उससे कहता है कि वो मैटर ख़त्म किए बिना इस मुल्क से नहीं जाएगा, इसलिए वो उसे अपना पता बताता है और कहता है तुम यहाँ पर आ जाओ। टाइलर कहता है कि मैं आ रहा हूँ। निक उसे मना करती है, लेकिन वो निक की बात ना सुनते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। टाइलर उसके सारे आदमियों को मार गिराते हुए चर्च में उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसके साथ उसका भतीजा भी होता है और उस आदमी ने अपने ही भाई के बेटे पर बॉम्ब बांध के रखा होता है ताकि वो टाइलर को धमका सके और वो उस पर शूट ना कर सके। वो उस लड़के को टाइलर से बंदूक लेकर टाइलर पर फायर करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का उसे नहीं मार पाता और इतने में यहाँ वहाँ पर निक आ जाती है और वो आदमी निक पर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से निक गिर जाती है। और फिर टाइलर और उस आदमी के दरमियान फाइट शुरू होती है जिसमें वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं और फिर टाइलर उसको गोली मार के एंड पे उसकी जान ले लेता है और फिर बेहोश निक के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रख लेता है और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़के को सिलेंडर का इशारा करने को कहता है और वो लड़का अपने हाथ खड़े कर लेता है। और अगले सीन में हम टाइलर को जेल में देख पाते हैं जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसका बेटा ये नहीं सोचता था कि वो उन्हें छोड़ के भाग गया, बल्कि वो ये सोचता था कि वो लोगों को बचाना गया था और वो अपने बाप को एक हीरो मानता था, जिसके सुन के टाइलर को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत इमोशनल फील करता है और वो कहता है कि उसके कैबिन में कुछ पैसे पड़े हैं जो वो अपनी बहन और उसके बच्चों को दे सकती है। उसके बाद पुलिस वाले टाइलर को दोबारा जेल में बंद करने के बजाय उसे उसके घर ले जाते हैं, जहाँ पर वही ब्लैक मैन उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक नया मिशन है और वो उसे पुलिस से और जेल से छुड़वा देगा अगर वो ये मिशन करने के लिए तैयार होगा। लेकिन टाइलर कहता है कि इसमें उसे अपनी टीम भी चाहिए, यानी कि वो निक को भी जेल से बाहर निकाले और वो आदमी इतनी देर में निक को भी लेके पहुंच जाते हैं उसके पास, यानी कि अब दोनों एक किसी नए मिशन पर जाएंगे। दोस्तों इस फिल्म का एक्शन लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, सो आई रिकमेंड कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। और आपको किसी भी फिल्म का 1 क्लिक डाउनलोड लिंक चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।